friends, welcome to the education series of ours where we will be teaching you about the orthodontic course. So आज सीरीज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है. इसमें हम बात करेंगे कि why orthodontics, कि orthodontics को ही हम स्पेसिफिकली क्यों प्रमोट करना चाहते हैं, क्यों आपको ऑर्थोडोंटिक सीरीज के बारे में हम बताना चाहते हैं. ऑर्थोडोंटिक्स दोस्तों एक ऐसा है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम एक हॉलीज अप्लायंस बनाते हैं, लेबियल बो बनाते हैं, एडम्स बनाते हैं, उसके अलावा हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ नहीं है. आई एम फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, आई वुड नेम इट, बट स्टिल उस कॉलेज में होने के बाद भी हमें फिक्स्ड ऑर्थो के बारे में पता भी नहीं था. हमें ये भी नहीं पता था कि एक ब्रैकेट किसको बोलते हैं और ब्रेसेस क्यों कहते हैं. वी कंसिडर्ड कि ब्रेसेस ही कहा जाता है, व्हाट एक्चुअली द टर्म इज. तो ये ऑर्थोडोंटिक्स में जो एक क्लोज नेटवर्क एक बनाया है जिसमें कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि भाई ऑर्थो में आखिर वायर होता क्या है, एक्सट्रैक्शन पैटर्न कौन सा होना है, ये सब नहीं पता. तो इसलिए हम ये एजुकेशन सीरीज आपके साथ करना चाहते हैं कि जिसमें हम बताएं कि वाई ओनली ऑर्थोडोंटिक्स. ऑर्थोडोंटिक्स दोस्तों ऐसा है कि ऑर्थोडोंटिक्स का जब आप पेशेंट स्टार्ट करते हो, लाइक इफ यू आर डूइंग अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आपने पेशेंट को भले ही कितना पेन था, आपने अपनी तरफ से अच्छा ट्रीटमेंट किया एंड दैट पेन इज रिलीव, पेशेंट इज सेटिस्फाइड विद यू, बट दिस विल नेवर हैपन कि पेशेंट जाएगा, किसी से मिलेगा और बिना किसी बात के वो बोलेगा कि लिसन, go to that dentist, that is a very good dentist. अगर कोई पूछेगा तो definitely they will be praising you. But orthodontics हमारा एक ऐसा फील्ड है जिसमें जब तक आपका ब्रेसिस लगा है हर कोई पूछेगा उस बच्चे से कि भाई आपने ट्रीटमेंट कहाँ कराया. ऑन एन एवरेज एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट 2 साल चलता है, तो 2 साल तक वो बच्चा आपके ब्रेसेस लगा के आपका प्रमोशन कर रहा है. आप क्राउन कितने अच्छे लगा लोगे, सामने वाले को अगर दिखेगा कि बैड क्राउन है, वो पेशेंट से पूछेगा कि भाई इतने क्राउन कुछ अच्छे नहीं लग रहे, कुछ नकली लग रहा है, कहाँ से कराया, दैट क्रिएट्स बैड मार्केट. बट अगर बहुत अच्छे क्राउन लगे हो जो पता ही ना लगे, तो हाउ द अदर पेशेंट विल आस्क, वो तो पूछेगा ही नहीं ना. कोई पूछेगा तो वो जवाब देगा. बट ऑर्थोडोंटिक्स में क्या है कि जब वो पेशेंट कहीं जा रहा है उसको हर कोई पूछ रहा है कि क्या है. इतने अच्छे चेंजेस चेहरे पे देखने को मिलते हैं कि जब आप पेशेंट का एक सेटिस्फाइंग स्माइल देखेंगे कि पहले क्या था और अब आपने उसको क्या बना दिया, यू विल आल्सो फील गुड, यू विल हैव अ गुड स्लीप इन द नाइट कि आपने किसी के लाइफ में इतना मेजर चेंज किया है. बिकॉज जितने भी आप डेंटिस्ट्री के बाकी ट्रीटमेंट की बात करें उसमें से ऑर्थो में लाइफ चेंजिंग रिजल्ट आपको चेहरे पे देखने को मिलते हैं. तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि ऑर्थो की एक सीरीज हम अपनी कंटिन्यू. ऑर्थो को हमने इसलिए चुना क्योंकि जनरली हमने देखा है, लाइक माई जूनियर्स ऑफनली टॉक टू मी, लाइक बिहार से अगर कोई है, यूपी से कोई है, एमपी से कोई है, महाराष्ट्र की भी हम बात कर सकते हैं, गुजरात की भी, जो बड़े स्टेट है वहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट अवेलेबल नहीं है. ऑर्थोडोंटिस्ट 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है. तो अगर एक छोटा सा भी इशू होता है, कोई वायर चुभ जाए, कोई वायर चेंज करना हो, ब्रैकेट टूट जाए, तो हमारे फेलो कलीग्स को क्या करना पड़ता है, 1 महीने वेट करना पड़ता है. दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स देयर प्रैक्टिस. सो व्हाट वी वांट इज कि ऑर्थोडोंटिक्स को क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंक्लूड करा जाए. दैट विल हेल्प यू विद द प्रमोशन ऑफ द क्लिनिक, दैट विल हेल्प यू बिल्ड अ नेम, दैट विल आल्सो स्टॉप यू फ्रॉम द एम्बेरसमेंट कि आपको कुछ भी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता. एंड मोर if you are going to start with the orthodontic practice, definitely you are going to increase at least 20% of your revenue. That's why we are more focused towards the orthodontic practice and where we would be starting with the orthodontic this particular program. So ये तो था कि why orthodontics, why we specifically are focusing on the orthodontics. So now let's talk about कि why orthodontic is considered I mean a gold standard. Why generally college में होता था कि ऑर्थो वाले अलग से पहचान में आते थे कि why it is considered treatment for the rich. Reason being कि it is considered, still considered a treatment where aesthetic concern is there. It is not like that. Aesthetics definitely plays a role, but our orthodontic treatment also plays a functional role. So functional role is like अगर किसी केस में क्राउडिंग, आप देखते हैं कि क्राउडिंग के केस में कैलकुलस का डिपॉजिट्स ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आपको फंक्शनल करेक्शन के लिए, उस केस में आपको रिसेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको जरूरत है. कोई डीप बाइट का केस है, डीप बाइट को अगर पेशेंट एस्थेटिकली करेक्ट ना कराए तो क्या होता है, टूथ स्टार्ट्स एट्रीजन, देयर इज एट्रीजन ऑन द टूथ. तो एट्रीजन की वजह से क्या होगा, पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी. मोरओवर द बोन लॉस इज देयर, क्लास 2 डिप 2 है, डीप बाइट है, बोन लॉस होगा डेफिनेटली. तो वो सारी चीज़ें रोकने के लिए कि पेशेंट को आप एक बेहतर क्वालिटी का ट्रीटमेंट दे पाएँ जो कि वो डिजर्व करता है, एक स्माइल दे पाएँ जो वो डिजर्व करता है. तो इसीलिए हमें ऑर्थोडोंटिक्स पे स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए. सो दिस वाज व्हाई वी वांट टू स्टार्ट विद ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी टेकिंग अबाउट द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट एनीथिंग टू बी टेकन in the question and answer, do comment on our video. We'll be taking out that also. Thank you for watching us. Do subscribe us. Thank you.